प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज हम आपको पूर्ण रूप संधि पढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी चल रही है। हिंदी प्रश्न पत्र है। संधि से 3 नंबर पूछा जाता है और आपके कोर्स में जो हिंदी के कोर्स में है वह पूर्ण रूप संधि है। इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। आइए हम आपको पूर्ण रूप संधि पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति। एंगः पदांताद। एंगः, एंगः का तात्पर्य एंग। एंग प्रत्याहार में ए और ओ ये दो स्वर आते हैं। ए ओ। पदांताद, पदांताद, पदांताद का अर्थ है पद के अंत में। पद के अंत में। अति, अति का मतलब है आ। ह्रस्व अ, ह्रस्व अ। अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एंग के बाद ह्रस्व आ आए तो पूर्व रूप संधि हो जाता है। यदि नियम देख लीजिए, यदि किसी पद के अंत में एंग, एंग का तात्पर्य है ए या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व अ आवे तो पूर्व रूप संधि हो जाता है। और जो पूर्व रूप हो जाएगा उसका जो अ होगा, अ को हम अवग्रह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण रूप में आप समझिए, जैसे हरे धन औ। हरे में देखिए बच्चों, र में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। देखो ए की मात्रा है यहाँ और यहाँ ए की मात्रा है। तो ए के बाद क्या आया? ह्रस्व आया है। हरे पदांताद है, उसके बाद ह्रस्व आया है, तो कौन संधि होगी? पूर्व रूप संधि। हरे का हम हरे ही लिखेंगे। हरे पूर्व रूप माने जो पहले रूप है वही रूप हो जाएगा। तो हरे, अब यहाँ जो अ है उसको इसको हम बच्चों अवग्रह कहते हैं। जो अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है उसको हम अवग्रह कहते हैं। वह क्या बन गया? हरेव। लेकिन जब बोलेंगे तो इस छोटे आ का हम उच्चारण नहीं करते हैं, बस चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बोलेंगे हरेव, तो हरे, हरेव। अब आप पूर्व संधि की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जब यह ह्रस्व अ दिखे ये कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। और सूत्र कौन सा है? एंगः पदांतादति। अब हरे हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप समझें, रमे धन अत्र। रमे में भी एक की मात्रा है, एक के बाद ह्रस्व आ आया है, तो पूर्व रूप रमे का रमे ही हो जाएगा। रमे, इस आ का अवग्रह के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या बन गया बच्चों? रमेत्र। उसी प्रकार वने धन अत्र है। वने में भी एक ही मात्रा है, एक के बाद आ है, इसलिए पूर्व रूप संधि हो गई। तो क्या बन गया? वने। इस आ का अवग्रह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वनेत्र बन गया। दूसरे उदाहरण, चौथा उदाहरण देखिए आप, विष्णु धन औ। अब विष्णु में ओ की मात्रा है। ओ देखिए, ओ है, ओ क्या है? एंग है। एंग के बाद क्या आया है? ह्रस्व आ आया है, तो पूर्व रूप संधि हो गई। तो विष्णु का हम विष्णु ही लिखेंगे। विष्णु, इस आ का हम क्या करेंगे बच्चों? अवग्रह बना देंगे, तो क्या बन गया? विष्णु। इसी बात को धन, अपिका में ओ की मात्रा है, ओ के बाद आ आया है, तो पूर्व रूप संधि हो गई। को, इस आ का हम ऐसे करेंगे तो क्या बन गया? कोपी। को धन अपि कोपी। नमो धन अस्तु, ओ के बाद आया है तो नमोस्तु बन गया।
कितना सरल है। पूर्व रूप संधि पहचानने में भी सरल है और सॉल्व करने में भी सरल है। हमने आपको 6 उदाहरण के माध्यम से समझाया है। ऐसे भी समझ लीजिए कि हरेव का विच्छेद क्या होता है, हरे धन अव, कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। इस अवग्रह से आप पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। सूत्र कौन सा है, इंगः पदांता दति। इसी प्रकार रमे धन अत्र रमेत्र, वने धन अत्र वनेत्र, नमो धन अस्तु नमोस्तु, विष्णु धन विष्णोव, को धन अपि कोपि। ठीक बच्चों, हमने आपको 8 उदाहरण और हल करने के लिए दिए हैं, आप स्वयं हल करें। अन्य उदाहरण स्वयं करें, आपको स्वयं करना है। जैसे रमे धन अत्र क्या बन जाएगा, रमेत्र, ते धन अद्य तेद्य, बालके धन अपि बालकेपि, गुरो धन अत्र गुरोत्र, रामो धन अत्र रामोत्र, देवो धन अपि देवोपि, नगरे धन अपि नगरेपि, प्रभो धन अहम प्रभो अहम। इस प्रकार हम आपको एक पूर्व संधि का उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और अच्छे से समझ भी गए होंगे। और आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अपूर्ण रूप संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये अवग्रह चिन्ह, इसको हम अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवग्रह। जिस संधि में अवग्रह संधि मिल जाए, अब मान लीजिए पूर्व रूप संधि है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।